हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के मंथली एनालिसिस के साथ। गोल्ड के वीकली एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 दिसंबर 2022 है और मैं इंशाल्लाह 30 दिसंबर 2022 तक के एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि इस महीने कौन कौन से मेजर इकोनॉमिकल फंडामेंटल इवेंट्स हो रहे हैं या फिर कौन कौन से टेक्निकल पैटर्न बन रहे हैं और उसके मुताबिक क्या ट्रेड करनी है। हमने पूरा महीना आपके लिए ये इंशाल्लाह काफ़ी होगी वीडियो, और इसमें मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सारा कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हम जितने भी कैलेंडर इवेंट हैं उनको देखेंगे। नंबर 2, हम ऐसे पॉसिबिलिटीज जो हैं जो आने वाले दिनों में हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं उनको देखेंगे, जिस तरह के रूस यूक्रेन वार। नंबर 3, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। और नंबर 4, हम सेंटीमेंट एनालिसिस भी चेक करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है और मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। नंबर 5, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से हॉलीडेज हैं और मैं आपके साथ मिलकर किस तरीके से किन किन इवेंट्स के ऊपर ट्रेड करूंगा और कब कब ट्रेड आपके लिए बन रही है और आप उसको ट्रेड को कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में गाइड करूं, बल्कि मैं आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में गाइड करूं। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। जो जाना चाहते हैं अभी से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो एंड में मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत स्पेशल ट्रेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है भाई साहब, आपको भी क्रिसमस का गिफ्ट मिलना ही चाहिए। सो उस ट्रेड को हासिल करने के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी और एंड पे आपके लिए इंशाल्लाह क्रिसमस का सरप्राइज मौजूद है। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के मंथली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले 4 दिसंबर को अगर आप देखें, संडे को इंशाल्लाह तो ओपेक की मीटिंग है जिसके अंदर ऑयल के बारे में डिटेल से डिस्कस होगी, लेकिन उसको हम इतना नहीं देखेंगे। ISM सर्विसेज PMI है मंडे को, और मंडे को भी इंशाल्लाह अच्छा ट्रेड सेटअप प्रॉफिट देगी और मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा अगर बात करें फ्राइडे की तो कोर PPI न्यूज़ है और मंथली PPI की कुछ डाटाज हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की कंज्यूमर सेंटीमेंट न्यूज़ भी है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये इवेंट हमारा जो यानी कि ये वीक है हमारा 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, इसमें यही मेजर कुछ न्यूज़ हैं। कुछ लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिस तरह की फैक्ट्री है, ट्रेड बैलेंस है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या नेचुरल गैस वगैरह। तो ये इस वीक में यही इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो इसमें CPI जो कि महंगाई का सबसे अच्छा इंडिकेटर है और एडवांस इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है। CPI एंड CPI मंथ बाय मंथ एंड CPI ईयर बाय ईयर, दोनों ही डाटा मौजूद है और दोनों डाटा न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 12 दिसंबर 2022 बहुत बड़ा दिन है। इसमें FOMC इकोनॉमिकल प्रोजेक्शंस, FOMC स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, कोर रिटेल सेल, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सेल। ओ माय गॉड भाई साहब, इट्स अ फंडामेंटल डे और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा डाटे हैं इसमें अंदर, और लास्ट में फ्राइडे को फ्लैश सर्विसेज PMI। तो ये 13-14 दिसंबर का इवेंट और 15 दिसंबर का जो डे है ये फुल ऑफ फंडामेंटल्स है। सो FOMC का जो रेट हाइक है, FOMC
फेडरल फंड रेट, ये मौजूद बहस बना हुआ है और इसकी वजह से पिछले मंथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली और इस महीने भी यही एक इम्पोर्टेंट हमारा इवेंट होगा और ये इवेंट होगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को मैं आपके साथ रहूँगा और ख़ुद लाइव दोनों ट्रेड करेंगे हम लोग मिलके। 13 दिसंबर और 15 दिसंबर ये दोनों ही इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 15 दिसंबर का इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये देखें, ये जो फेडरल फंड रेट है इसका मेन जो है वो प्रॉब्लम है कि ये 75 बेसिक्स पॉइंट का रेट हाइक करते हैं या 50 बेसिक पॉइंट का रेट हाइक करते हैं या 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट करते हैं हाइक। ये पूरा महीना हो गया है इसी के गिर्द मार्केट घूम रही है और डिस्कशन हो रही है। सो अगर ये 75 बेसिक्स पॉइंट का रेट हाइक होता है तो क्या होगा, अगर 25 का होता है तो क्या होगा और अगर 50 का होता है तो क्या होगा, मैं आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको गाइड करूंगा। वीडियो तसल्ली से देखनी है आपने। इसके अलावा रिटेल स्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग की भी इसी दिन है, सेम डे है। इसके अलावा अगर बात की जाए अगली वीक की तो अगले वीक में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है जी, पीसीई प्राइस इंडेक्स है जी और इसके अलावा न्यू होम सेल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सेंटिमेंट कंज्यूमर सेंटिमेंट एनालिसिस है। और उसके बाद ये फिर हमारे 24-25 तारीख को ये हमारे हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे क्रिसमस के। आपको पता है दिसंबर में तकरीबन आलमोस्ट मार्केट जो है वो बंद ही रहती है और तकरीबन ज़्यादातर यूरोपियन या अमरीकी छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो ये जी साल के कुछ फिर इसके बाद इस पे ट्रेड कैसे करनी है, अगर ये कई छुट्टियों पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, ये आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके अलावा ये जो इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट डेज हैं मैं आपको बताता हूँ किन किन डेज में लाइव रहूँगा। बुध को मंडे को मैं लाइव रहूँगा इंशाल्लाह फेसबुक पे और जुमे को इंशाल्लाह फिर फेसबुक पे और यूट्यूब पे होऊंगा मैं लाइव। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट है मैं यूट्यूब पे लाइव आपके साथ कवर करूँगा तो आपको मैं ट्रेड करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम ये जब जुमे को लाइव था मैं तो मैंने एक छोटी सी ट्रेड करवाई थी। मैंने ये 1700 तकरीबन 80 से गोल्ड को बाय करवाया था और उसके बाद TP1 TP2 वो लगवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह TP2 तक तो मार्केट गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। एनीहो लेट्स जंप इनटू दी 1 ईयर चार्ट। सो ये है जनाब 1 ईयर का चार्ट। इसको मैं क्लीन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि 1 ईयर में क्या होने जा रहा है। सो ये ट्रेडिंग में बड़ा ज़बरदस्त काम इंट्रोड्यूस करवाया है कि ईयरली कैंडल हमें नजर आ जाती है। अगर आप ईयरली कैंडल देखें तो एक डोजी टाइप आपको कैंडल नजर आ रही है, ये देखें जरा। तो यहाँ पे ये डोजी टाइप जो कैंडल है ये अभी इसमें 27 दिन बाकी हैं कैंडल क्लोज होने में। सो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि मार्केट वापस ऊपर को जा सकती है। तो ये इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा और हम अगले साल देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो मंथली एनालिसिस है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये ईयरली एनालिसिस नहीं है। तो जनवरी 2023 में इंशाल्लाह मैं ईयरली एनालिसिस की वीडियो बनाने का इरादा रखता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि पूरे साल 2023 में मार्केट किस तरीके से मूव करेगी मैं आपको पहले से ही बता दूं। तो क्या आप चाहते हैं कि गोल्ड के ईयरली एनालिसिस में बना के पूरे साल की फोरकास्ट आपको दे दूं? अगर चाहते हैं तो कमेंट में बताएं मुझे, मैं इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा। अभी तक आप देख रहे हैं जो भी आप सजेस्ट करते हैं, जिस तरीके की भी आप वीडियो कहते हैं मैं उस तरीके की वीडियो बना देता हूं। तो अगर इस वीडियो के बारे में भी आपकी फरमाइश आएगी तो मैं लाजमी ईयरली फोरकास्ट 2023 बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए। एनीहो, तो हम मंथ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये मंथली वीडियो है। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो हमारी नवंबर 2022 वाली कैंडल क्लोज हुई ही है वो नीचे से 1620 से स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट 1617 से स्टार्ट हो गए 1780 तक जाके उसने क्लोजिंग दी है। हाई लगाया 1770 के करीब करीब जाकर क्लोजिंग दी है इसने। हाई 1780 को 82 का लगाया इसने। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इट इज अ मारुबुजो कैंडल। ये इट्स आल्सो इट इज अ लुक लाइक मारुबुजो, इट्स नॉट एग्जैक्टली मारुबुजो बट फंक्शन सेम ही है। ये भी दर्शा रही है, दिखा रही है, साबित कर रही है कि बुल के अंदर कितना जोर है। बायर मार्केट को बायर बाउंस बैक कर रहे हैं भाई साहब, ये दिखा रही है। 7 महीने मुसलसल बैरिश कैंडल बनने के बाद भाई साहब
फाइनली मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई और बहुत ही अच्छी बुलिश बना दी, और जो कि दर्शा रही है कि बहुत ज़्यादा पावर है बुल्स के अंदर इस टाइम, और बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। मैं ये चाहता था कि क्लोजिंग मार्केट नीचे आके दे 1720 के करीब और 1600 के करीब, ताकि बुल के अंदर इतनी पावर ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक और चीज़ आपको दिखाने की है, बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि अगर आप देखें तो नीचे विक भी नहीं मार्केट ने बनाई मंथली चार्ट में, और मार्केट जो है वो ओपन होते ही, मंथ ओपन होते ही ऊपर की तरफ निकल गई है। ये भी एक शो कर रहा है बायर की ताकत को, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मार्केट पुल बैक कर सकती है और मार्केट नीचे को आके विक बना सकती है। सो होशियार बाश, आप तैयार रहें, और जैसे ही मार्केट नीचे आए, नीचे से इसको बाय करें, ऊपर से बाय इसको ना करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो एक बात तो क्लियर है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी आर लुकिंग बुलिश, अनदर बुलिश कैंडल इन मंथली चार्ट। सो मार्केट नीचे आए, नीचे वीक क्रिएट करने के लिए अगर मंथ के स्टार्ट में, यानी कि अगले 3, 4, 5, 6 दिनों में मार्केट नीचे आती है 1748, 1734, 1730, 1720, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बुलिश साइन होगा और एक अच्छी प्राइस होगी बुल में बैठने के लिए। सो देखते हैं आगे चल के क्या होता है मार्केट के अंदर। वीकली के अंदर आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत अच्छी कैंडल है, जो पिछले वीक बनी और जो इस वीक क्लोज हुई, तो ये बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, और हमें अब इससे पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर बुल के अंदर पावर है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें, ये 3 भाई साहब एक जैसी विक, एक ही प्राइस पे बनी हुई विक्स, ये हमें कुछ अलग ही मार्केट का मतलब समझा रही हैं। 1643 से लेके 1616 तक ये मार्केट ने लो लगाया है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, पूरे के पूरे 3 दफ़ा लो लगाया है, और ये बड़ा खूबसूरत पैटर्न बना रहे हैं। और मार्केट को चाहिए तो था कि मार्केट एक दफ़ा कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा नीचे झुकती और उसके बाद ऊपर निकल जाती, लेकिन मार्केट ने अभी तक ऐसा कोई चांस दिया नहीं है हमें। और मार्केट ने अगर 2000 को, 1900 को, 1800 को टच करना है और उससे ऊपर जाना है, मेरे ख्याल से ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट के लिए कि मार्केट दोबारा से 1700 के लेवल से नीचे आए, नीचे को टेस्ट करे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ रवाना हो। सो हम ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला मार्केट का ही होगा। अच्छा जी, आने वाले वीक में सबसे पहले हम देख लेते हैं ISM सर्विसेज, पीपीआई मंथ बाय मंथ, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और इन्फ्लेशन, इस तरह के कुछ डाटाज है 2-3 इस वीक में। तो मार्केट थोड़ा सा बेयर के कंट्रोल में आ सकती है, और मार्केट मुझे लग रहा है कि इस वीक थोड़ा सा हमें चांस देगी, पुल बैक करेगी, रिट्रेस देगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी गोल्ड की। लेकिन भाई साहब, इससे पहले कि हम डिटेल से गोल्ड को डेली, आवर्ली और वीकली देखें, मैं चाहूंगा कि पहले हम डॉलर इंडेक्स का और 10 ईयर यील्ड का जायजा ले लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10 ईयर यील्ड को एनालिसिस कर लेते हैं। 10 ईयर यील्ड क्या कहता है? 10 ईयर यील्ड मुसलसल गिर रहा है, और अभी ये मजीद गिरने के चांसेस हैं। 3.17, 3.15 या 3.20, 3.15 के करीब आ सकती है मार्केट, और ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आप ये कह सकते हैं कि सपोर्ट मुकाम हो सकता है, जहां पे मार्केट आके इसको टेस्ट करेगी। ये प्योर प्राइस एक्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद मार्केट जो है वापस अगर ऊपर उसने फर्दर जाना है तो जा सकती है, और अगर नीचे आना है तो नीचे से ब्रेकआउट करके ये वापस नीचे आ सकती है। बट फिलहाल कोई ऐसा सीन लग नहीं रहा। ये वीकली की बात कर रहा हूं मैं। अगर मंथली में देखा जाए तो पिछले महीने मार्केट गिरी और इस महीने भी मार्केट गिरी रही है, और ये गिरना जो मार्केट का है, बेरिश कैंडल है, ये पिछले 3-4 महीने के बाद मुसलसल बुलिश कैंडल बनने के बाद ये हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब ये देखें जी, डेली के चार्ट के ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट मजीद गिर सकती है। सो 10 ईयर यील्ड गिरेगी तो गोल्ड तो बुलिश मूव करेगा ही ना। तो ये एक बड़ी अच्छी फॉर्मेशन हमारे लिए बन गई। अगर अब देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, तो ये क्या कर रहा है जी हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे तो गिरा हुआ है और बहुत लंबी वीक है,
और 27 दिन रह गए हैं ईयरली कैंडल क्लोज होने में। मेरे ख्याल से मार्केट अगर और भी नीचे आकर क्लोज होती है तो ये एक साइन होगा कि अगले साल पूरा डॉलर इंडेक्स गिर भी सकता है। तो ये तो देखना पड़ेगा, इसकी क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। मंथली की बात करें तो भाई साहब ये बहुत बहुत प्यारा मार्केट ने पैटर्न बनाया था, अगर अगले महीने उसकी कंफर्मेशन की थी और अब मार्केट मज़ीद नीचे को जाने के लिए तैयार है। क्या मार्केट थोड़ा सा पुल बैक या ट्रेस करेगी मजीद नीचे गिरने से पहले? अभी तक तो मार्केट का यही नज़र आ रहा है कि मार्केट 104.50 पे खड़ी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपने जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि मार्केट 101.900 एंड 100 तक भी आ सकती है मार्केट, यानी कि मजीद नीचे गिर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। 10 ईयर यील्ड गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, तो ये दो मेन ड्राइवर है गोल्ड के, दो मेन ड्राइवर है। और अगर ये गिर रहे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब देख लेते हैं गोल्ड में कहां कहां पे बुलिश अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। ये डेली का चार्ट देखें तो यहां पे देखें कि आपको मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगती है उससे पहले थोड़ा सा नीचे आती है, और फिर अगर मार्केट ऊपर नीचे आना चाहती है तो थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, और थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। सो डैट मीन कि मार्केट अप एंड डाउन करती रहेगी। यही तो मार्केट की खूबसूरती है, और यही सेम चीज़ हम गोल्ड में चाहते हैं कि भाई तू ऊपर जाना चाहती है जा गोल्ड, भाई ऊपर जाना चाहता है तू जा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ और हमें बाहर साइड में बैठने का मौका दे ताकि हम भी कुछ प्रॉफिट कमा लें। भाई साहब हम भी प्रॉफिट कमाने आए हैं मार्केट में। यहाँ पे ये डिप नज़र आ रहा है हमें कि मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर गई, फिर मार्केट को नीचे आई और फिर ऊपर जाए, तो हमें बार बार मार्केट में बायर बनने का और स्कैल्पिंग करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देखें अब बड़ी अच्छी फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रही है। ये डेली का चार्ट है, वीकली या मंथली का नहीं है। तो हमें डॉलर इंडेक्स ने और 10 ईयर यील्ड ने गिरने का अंदिया दिया है, और जब ये दोनों मेन ड्राइवर गिरेंगे तो गोल्ड इसका बेनिफिशियरी होगा, BTC इसका बेनिफिशियरी होगा, अथेरियम इसका बेनिफिशियरी होगा, यूरो USD का इसका बेनिफिशियरी होगा, पाउंड इसका बेनिफिशियरी होगा, USD कैड, जापानीज येन, हर जगह पे आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी जब आपको यही समझ आ रहे कि डॉलर इंडेक्स गिरने वाला है। और डॉलर इंडेक्स के गिरने के बाद आप हर जगह आपको हर किसी करेंसी को उसके मुकाबले में बाय करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बाकी वो इंशाल्लाह अगर गोल्ड की वीडियो के ऊपर आप मजीद प्यार देंगे तो इंशाल्लाह यूरो के भी मंथली एनालिसिस, पाउंड के मंथली एनालिसिस और जापानीज येन के मंथली एनालिसिस की वीडियो भी बनाना चाहूँगा। और अगर आपका फीडबैक अच्छा आएगा, तो अगर आपकी तरफ से फरमाइश आएगी तो डेफिनेटली आई विल डू। गोल्ड ने क्लोजिंग दी है जी 1797 पे, और हमारा गोल्ड का 1800 का टारगेट था, 1800 का टारगेट था, बट मार्केट वहाँ पे नहीं गई। लेकिन अगर मंडे को कुछ अच्छी USD के अंदर न्यूज़ आती हैं तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ करता है, गोल्ड के अंदर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है और गोल्ड को हम अच्छे लेवल से बाय कर सकते हैं। तो अब मैं अपना चार्ट ओपन करता हूं और एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मेरा चार्ट नेक था, अब थोड़ा सा मैंने इसके कुछ एरियाज ड्रॉ कर रखे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। मार्केट इस टाइम जिस जगह पे खड़ी है ये हमारा समझ लें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है, ना कि बाइंग पॉइंट है। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ना कि सपोर्ट पॉइंट है, जहां पे हम बाय नहीं कर सकते, जहां से हम सेल कर सकते हैं। और अगर हम यहां से बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहां से आप बाय करना चाहते हैं तो मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आके इसको कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा और जहां से हम इसकी मजीद बाइंग देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहीं से बाइंग करूं या मार्केट ऊपर चली जाए और मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस बैक ले और यहां पे आ जाए 1777, 1770, 1760, 1765 के लेवल पे आ जाए, यहां से मैं बाइंग करूं और बाइंग करता चला जाऊं। माय डियर फ्रेंड, आपको एवरेज की स्ट्रेटजी का पता होगा। एवरेज स्ट्रेटजी क्या है? एवरेज स्ट्रेटजी होती है कि जब आपकी कोई ट्रेड, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपये परचेज किया, 100 रुपये का, और गिर के वो 95 रुपीज का आ गया।
आपने सोचा अभी ये चढ़ेगा, लेकिन वो चढ़ता नहीं और गिर के वो मजीद नीचे गिरता है और 90 रुपये पे आ जाता है, और 90 रुपये पे आप और परचेज कर लेते हैं ये सोच के कि ये 95 पे जाएगा, मैं एवरेज करके दोनों ट्रेड्स को क्लोज कर दूंगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता, इसको एवरेज स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लॉस पे एवरेज करते हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप प्रॉफिट में एवरेज करें। जब भी आपकी ट्रेड आपने मजीद मार्केट में एंटर होना है, मजीद पैसा डालना है, मजीद लॉट साइज को इंक्रीज करना है, तो तब करें जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो, ना कि नुकसान में हो। सो एवरेजिंग का फार्मूला उलट करेंगे तो आप कंपाउंडिंग की तरफ आ जाएंगे। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम गोल्ड को इस रेट पे बाय नहीं करते और मार्केट को हम नीचे आने देते हैं इस रेट पे, यानी कि 1777 1765 पे आगे बाय करते हैं, एंड यहां से बाय करके हम 1790 या 1800 तक प्रॉफिट गेन करते हैं, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके वापस ऊपर जाती है, और जब 1810 या 1820 से मार्केट वापस नीचे आती है, तो अब हम मजीद यहाँ पे पैसा एंटर कर सकते हैं। अब हम अपना यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल 0.10 का एक मिनी लॉट लिया था, तो यहाँ पे हम 0.10 का मजीद ऐड कर सकते हैं और फिर मार्केट और ऊपर चली जाएगी। तो आप क्या करोगे कि आप कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पे नुकसान क्या है या फायदा क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं, अगर आपने 0.10 की यहां पे ली हो, वहां पे प्रॉफिट चला गया और यहां पे आपने मजीद 0.10 का एंटर कर दिया और मार्केट अगर वापस आ जाता है, तो ऊपर वाली ट्रेड नुकसान में, नीचे वाली प्रॉफिट में, अभी भी आप एवरेज करके 0 पे हो या प्रॉफिट में निकल सकते हो। बट अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये लगेगा कंपाउंड इफेक्ट, और कंपाउंड इफेक्ट से जहां पे आपका प्रॉफिट आपको 1 गुना मिल रहा था, अब ये आपको 2 गुना मिलना शुरू हो गया, और कहीं पे आप 0.10 की और भी एंटर कर सकते हैं जब मार्केट वापस रिट्रेस ले। सो ये एक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हर एक को समझ नहीं आती है, बड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम लॉस में बड़ी आसानी के साथ कंपाउंडिंग कर लेते हैं, एवरेज स्ट्रैटेजी यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट में कभी नहीं की। ये हमारी नाकामी है। अगर हमें ये स्ट्रैटेजी यूज करना आ जाए तो यकीन करें नेक्स्ट इलन मस्क जो है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से निकलेगा। इतने पैसे आप हिस्सा बना लोगे, इतने पैसे बना लोगे कि आप छा जाओगे। एनी हो, सो गोल्ड को हम ये चाहेंगे कि अगर हमने बाय ही करना है तो हम कम रिस्क के बाय करें। तो मेरा फर्स्ट बाइंग पॉइंट है 1775, तो ये है मेरा पहला बाइंग। दूसरा बाइंग ये है, और अगर मार्केट की कंडीशन वर्स्ट होती है तो आप 1760 से भी बाइंग कर सकते हैं, विच इज अगेन अ ग्रेट एरिया टू बाय गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्ड को बाय करना चाह रहे हो तो। क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी अपना ट्रिपल बॉटम लगा के ऊपर की तरफ अपना सफर स्टार्ट कर चुकी है, और अगर आप मार्केट आपको बाय का मौका नहीं देती तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो आप ऊपर से जाके बाय करके नुकसान ही करेंगे। सो जितना हो सके हम गोल्ड को नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं स्पेशल सरप्राइज की तरफ। कौन सा ऐसा स्पेशल सरप्राइज है, तो मैं आपको एक मंथली के बाद बताता हूं। ये जरा मंथली बता दूं कि मंथली कैसी मूव रहेगी मार्केट के अंदर। आ जाए मंथली चार्ट के ऊपर, ये मंथली चार्ट है, और अगर आप इसको जरा गौर से पढ़ें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट पिछले महीने बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, और ये भी दिसंबर का महीना मार्केट एक अच्छी बुलिश कैंडल बना सकती है जो कि 1850 तक भी जा सकती है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है? क्रिसमस दिसंबर में आती है, और इस दफ़ा ये जो है 15 दिसंबर के बाद मार्केट में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, और फिर 15 जनवरी तक मार्केट स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो इस सूरत में सबसे बेस्ट ट्रेडिंग फार्मूला क्या है? देखिए, हमें डायरेक्शन का तो आइडिया हो ही चुका है कि मार्केट जो है वो दिसंबर के महीने में बुलिश मूव करती है, और डॉलर जो है वो थोड़ा सा गिरता है। ये एक्सीडेंटली हो या इकोनॉमिकल प्रोजेक्शन की वजह से हो, लेकिन ऐसा होता है। आपने दिसंबर के महीने की कैंडल चेक करनी है हिस्ट्री में जाके।
मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये वाकया है 2019 का। 2019 में गोल्ड स्ट्रगल कर रहा था और गोल्ड बुलिश मूव नहीं कर पा रहा था, थोड़ा थोड़ा बुलिश था, लेकिन लोगों ने सेल साइड की एंट्रीज ले रखी थी। अचानक 30 दिसंबर 2019 को अमेरिका बहादुर अटैक करता है ईरान पे और कुछ उनके फौजी कमांडर्स को मार देता है। ये बात है संडे की। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई 1 जनवरी 2020 को, तो गोल्ड गैप के साथ ओपन हुआ और बहुत बुलिश मूव कर गया एकदम, और लोगों के अकाउंट वॉश हो गए। सो वो न्यू ईयर के मौके पे अनसर्टन मूव होती हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका बहादुर हो, या चाहे कोई भी कंट्री हो। उसकी वजह से मार्केट अनसर्टन मूव कर सकती है और अनएक्सपेक्टेडली मार्केट क्रैश भी कर सकती है। सो आपने बी केयरफुल रहना है। और मैं तो भाई साहब ट्रेडिंग बंद करके निकल जाऊंगा आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल टूर पे। मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो फिर पूरा साल मज़ा नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहता कि साल का एंड या साल का स्टार्ट हम बुरे तरीके से करें। मैं चाहता हूं कि साल का एंड भी अच्छा हो और अगले साल का स्टार्ट भी हमारा बहुत अच्छा हो। ठीक है जी। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े ही केयरफुल और मोहतात होके इस महीने ट्रेडिंग करें। एनीहो, ओवरऑल मैंने बता दिया कि इस महीने मार्केट बुलिश मूव करेगी और 1730 1850 तक मार्केट जा सकती है। अब आ जाते हैं आपके गिफ्ट की तरफ। गिफ्ट क्या है जी? हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट क्या है जी? क्रिसमस का गिफ्ट क्या है? सरप्राइज क्या है? वो ये है कि देखें भाई, इट इज आल्सो ग्रेट मंथ फॉर स्कैल्पिंग। आप लॉन्ग टर्म नहीं सही, शॉर्ट टर्म ना सही, इंट्राडे सा ना सही, आप स्कैल्पिंग करके बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। मार्केट में मूव होती नहीं है, मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना ज़्यादा नीचे आती है। तो 15 दिसंबर के बाद ये मार्केट के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए, अदरवाइज मार्केट नॉर्मली बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने लगे दूँ कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आकर टेस्ट करके वापस ऊपर चली जाती है और ये फिर 1900 से लेके 1810 तक स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक मनी वी आर स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अल्लाह ना करे कोई बड़ी बिग न्यूज़ या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए, अदरवाइज मार्केट स्टेबल रहती है, मार्केट काम रहती है और मार्केट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। लेकिन 2 डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं पहले से ही बता दूं। नंबर 1, स्प्रेड बढ़ जाते हैं। नंबर 2, स्लिपरी बढ़ जाती है। और नंबर 3, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं दिसंबर के, तो बी केयरफुल। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे गोल्ड के मंथली एनालिसिस। गोल्ड के मंथली एनालिसिस में हमने ये देखा कि गोल्ड को जितना नीचे से हम पकड़ सकें, हमने बुलिश की तरफ मूव करवाना है और बुलिश की तरफ ये जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, एदर टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर फंडामेंटली कैसे? फंडामेंटली इस तरह कि अब ज़्यादा रेट हाइक करने के चांसेस नहीं है और यही बताया जा रहा है कि या तो ये लास्ट रेट हाइक है या रेट हाइक हम पिवट की तरफ कर रहे हैं, कम रेट हाइक कर रहे हैं, इसका पेस स्लो कर रहे हैं। अगर इसका पेस स्लो करते हैं या पिवट की तरफ जाते हैं या रेट का हाइक कम करते हैं तो गोल्ड के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और डॉलर इंडेक्स गिरेगा। जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा आप गोल्ड के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये फंडामेंटली हो गया। टेक्निकली हमारे पास मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाके 1680 का एरिया ब्रेक करके उसने उसको होल्ड भी कर लिया। अब अगेन मार्केट 1780 का एरिया भी ब्रेक करके उसको होल्ड कर गई है। तो दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये टेक्निकली भी प्रूफ हो गया कि मार्केट ने बुलिश की तरफ मूव करना है। सेंटामेंट की तरफ आ जाते हैं तो सेंटामेंट की तरफ बात यह है कि जितने भी हैज फंड या बड़े बड़े ट्रेडर थे उन्होंने अपने प्रॉफिट कैश इन या तो कर लिए हैं या अपनी वो पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईयर क्लोज करके छुट्टियों पे जाना है। ईयरली छुट्टियां जो उनकी दिसंबर में होती हैं टिल जनवरी तक। तो मार्केट के अंदर इतनी मूव नहीं रहेगी, तो पुलिस साइड थोड़े से ज़्यादा चांसेस है मार्केट के मूव करने के। और हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर लोग जो है क्रिसमस के मौके पर ज़्यादा गोल्ड बाय करते हैं, तो आपको वहाँ पे गोल्ड के रेट ज़्यादा होते हुए भी दिखेंगे। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ओवरऑल दिसंबर का महीना बुलिश रहेगा और ये साल मुझे लग रहा है कि एक अच्छा क्लोजिंग देगा इन गोल्ड चार्ट। ईयरली चार्ट दोबारा मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं।
ले जी, तो ईयरली मुझे लग रहा है कि ये बुलिश क्लोज होगा और मंथली भी मुझे लग रहा है ये कि अगेन मार्केट जो है वो पिछले महीने का रिकॉर्ड बरकरार रखेगी और अगेन बुलिश क्लोज ही देगी। सो दैट्स इट। आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि किस तरीके से फंडामेंटली, टेक्निकली एंड सेंटिमेंटली गोल्ड बुलिश के अंदर फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और हमें बुलिश साइड पे ही पैटर्न देखने हैं मार्केट में और मार्केट को बाय करके ही हमने पैसा बनाना है। सो माय डियर फ्रेंड, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा और लाइव स्ट्रीम के अंदर लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप्स में ऐड होना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब के मेंबर बन जाएं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब के मेंबर भी बन सकते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं वीआईपी सिग्नल्स के लिए, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, उस पर क्लिक करके आप वीआईपी रूम में भी आ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह लाइव मुलाकात होगी आपसे और हम लाइव ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग रूम में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।